परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, गुरुदेव ये तो पापिन है, इसके सही से सुगंध क्यों आ रही है? तब सुखदेव जी ने बताया, राजन कितना भी पापी इंसान हो, जिसको एक बार भगवान स्पर्श कर लेते हैं उसका सारा जीवन सुगंध में हो जाता है, उसका तो उद्धार हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। परीक्षित जी ने कहा, महाराज एक बात और समझ में नहीं आई। भगवान ने सूर्यवंश में राम का अवतार लिया, तब सबसे पहले नारी का वध किया जिसका नाम था ताड़का। कृष्ण का जन्म लिया है, तब भी सबसे पहले नारी का वध किया है, बकी का पूतना का। कौन है नारी? तब सुखदेव जी ने बताया, परीक्षित जानना चाहते तो सुनो। ये पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी है जिसका नाम है रतनमाला। जिस समय पर बामन उंगल के बामन भगवान राजा बलि को छलने गए थे, सुंदर से बामन उंगल के रूप को देखो मन मोहित हो गयो। ऐसो सुंदर बेटा मेरा हो तो मैं अपनी गोद में लिटा करके लाड़ लड़ाती, अपनो दूध पान कराती। जब 3 पैर में सब कुछ नाप लियो तो क्रोध आ गयो, ऐसो पापी मेरो बेटा हो तो ऐसे बेटा को तो इस तरह से जहर लगा करके समाप्त कर देती। भगवान बोले, मैं आशीर्वाद दे रही हूं तो मैं तेरी गोद में भी आऊंगा, दूध भी पीऊंगा, जहर भी पीऊंगा, तो समय बताओ कौन कौन को उद्धार करे। भगवान ने उद्धार करो। आज मां ठाकुर जी का जन्म हुआ। इधर शंकर भगवान लाला के दर्शन करने के लिए आए। मैया ने लाला के दर्शन करने के लिए मना कर दिया। आज ब्रज की गोपी ने भाव दर्शायो, काउसी ने मार दियो रिटोना, मेरे बचलो श्याम सलोना। जब लाला ज्यादा रोने लगो तो शंकर भगवान को बुलायो। शंकर भगवान से जाकर के ब्रज की गोपी निवेदन करो कि चल रे जोगी नंद भवन में, यशोदा मात बुलावे, बाकी लाला को नजर लगी तो पेराई नो करावे। शंकर भगवान आए और मैया यशोदा से गोद में लेकर के लाला को अपने गोद में लियो। आज मनी मन भगवान ने दर्शन किए, एक दूसरे से हाथ जोड़कर के प्रार्थना की, हे भोलेनाथ बड़ी कृपा की, मेरा आंगन पवित्र कर दियो। ठाकुर जी बोले, आनंद आ गयो बाबा, तूने मेरे घर को आनंद कर दियो। शंकर भगवान ने जाने लगे। मैया बोली, बाबा रहे रे जोगी नंद भवन में, ब्रज को बासो कीजय, जब जब लाला को नजर लगे तो तब तब दर्शन दीजे। यही पे रहे। मैया ने कही, लाला ध्यान देना। सुखदेव जी महाराज के राज्य परीक्षित, आज जैसे ही लाला को महाराज मैया ने प्रार्थना की, मैया से शंकर भगवान ने कही, बाबा मैं निवेदन करूं तो यही रहे। महादेव ने कहा, मैया रहे तो जाऊंगा, पर शर्त है, जहां तो अपने लाला को स्नान करावे, जहां तो अपने लाला को स्नान करावेगी और तेरे लाला को नहाने को पानी सारो को सारो जिस मोरी से घर के बाहर निकलेगो, मेरो वहां मंदिर बनवा, जहां पर तेरे लाला को नहाने को सारो पानी मेरे ऊपर गिरे करे। आज रंग भवन में बाबा ने बड़ा सुंदर मंदिर बनवायो और महादेव को एक नाम और प्रकट है गयो। बोले नंदीश्वर महादेव की। नंदेश्वर महादेव बनकर के प्रागट हुए। ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हुए। आज कंस अनेकों राक्षसों को भेज रहा है। अगासुर बगासुर तृणावर जैसे राक्षसों को महाराज भेजते चले गए। सबको भगवान उद्धार करते चले जा रहे हैं। ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हुए। गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान को आकर के नामकरण संस्कार करो। ठाकुर जी जैसे बड़े हुए, आज नंद बाबा ने कही, ब्रजवासियों जब से हमारा लाला भयो है तब से कोई ना कोई राक्षस लाला को मारने को आता ही रहे, क्यों ना स्थान को छोड़कर के वृंदावन चले। सारे ब्रजवासी आज अपनी अपनी गाड़ी में सामान रख करके वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में आज एक कालिया नाग रहता है जिसने यमुना के जल को दूषित कर रखो है। धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हुए। विचार करो कि मेरे होते हुए यदि यमुना को दूषित किया तो मेरा होने कोई मतलब नहीं है। आज भगवान ने गेंद का खेल खेलने के बहाने से काली देह पर जाकर के आज महाराज गेंद का खेल खेला और काली देह में गेंद को फेंक करके भगवान ने कालिया नाग को नाथ करके आज ब्रजवासियों को यमुना से
आज महाराज उस श्राप से, यमुना के महाराज जल से दूषित होने से भगवान ने मोक्ष किया। और मेरे प्यारे भक्तों ध्यान देना, कालिया नाग को नाथने का भगवान का उद्देश्य और था, क्योंकि राजा कंस ने संदेश भेजा कि प्रातः काल होते ही 1.25 करोड़ नील कमल के फूल रंगेश्वर महादेव की सेवा के लिए मथुरा पहुंच जाने चाहिए, और ऐसा नहीं हुआ तो सारे ब्रजवासियों को मौत के घाट पर दिया जाएगा। क्योंकि वो जानते कि कन्हैया नील कमल के फूल तोड़ने के लिए जाएगा, काली देह में कूदेगा और वो कालिया नाग वाकू डस करके समाप्त कर देगा। कालिया नाग के फन पर नाचते आज भगवान बाहर निकल करके आए। कालिया नाग ने जैसे पीछे मुड़ करके देखो, कालिया नाग पत्थर को बन गयो, आज भी वहां पर खड़ो भयो है। महाराज सुखदेव जी महाराज ने बताया, परिचित आए ठाकुर जी ने लीला की। भगवान ने ब्रज की गोपियों को यमुना में नग्न स्नान करने से रोका, क्योंकि कार्तिक मास में ब्रज की गोपियां यमुना में नग्न स्नान करती थी। भगवान ने बताया, देवियों तुम अपने कपड़ों को पार पर रख करके स्नान करती हो, यदि कोई जंगल से कोई ऐसा प्राणी आ गया जो तुम्हारे कपड़ों को चुरा करके ले गया, उस अवस्था में आप अपने घर पर कैसे जाओगी, अपनी इज्जत को कैसे बचाओगी। आज भगवान ने क्षीरहरण लीला करने के माध्यम से आज ब्रज के गोपी ग्वालों का उद्धार किया। इधर ठाकुर जी ने एक दिन यमुना मैया से महाराज भगवान श्याम सुंदर बोले, हे पृथ्वी माँ, सबने मेरे मोल चुकायो है, पर तुमने मोकू कछु नहीं दियो, आज तुम मो कछु दो ना। यमुना मैया ने कही, प्रभु मेरे पास में कंकर पत्थर के अलावा कछु नहीं है। आज भगवान ने ब्रज की मिट्टी को खा करके आज ब्रज की मिट्टी को महत्व बढ़ायो। ब्रज के गोपी ग्वाल गए, मैया तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा, सुन माई। लाला को कान पकड़ के मैया ने दिखा तेरे मुंह में काय। भगवान ने मुंह खोलो तो कछु मारे पूरे ब्रह्मांड के दर्शन है गे। मैया तो घबरा गई, योग माया का आदेश दिया। मैया ने देखा भगवान के मुख में कुछ भी नहीं है। ब्रज की मिट्टी को खा करके भगवान ने महत्व किया। आज यशोदा मैया ने महाराज लाला को उकल से बांध दियो। मैया घर को काम करने के लिए चली गई। उकल बांधने को कारण मैया को ये भैया कि भगवान श्याम सुंदर एक दिन जब जगे, मैया ने मोटो मोटो काजल लगायो तो भगवान की सारी आंख काली हो गई, जगन्नाथ भगवान बन गए। मैया माखन चला रही, भगवान बोले मैया माखन लूंगो। मैया ने कहा लाला कल को बासी रखो वामे ते खा ले। भगवान बोले अवई लूंगो, ताजी लूंगो। मैया बोली ना दूंगी तो क्या करेगो। भगवान बोले पहले माखन दे तब बताओ। मैया बोले लाला जितना करे करे मैं तेरे काजे चंदा मामा लेके आऊंगी। छोटे से भगवान बोले मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। अब मैया सोच रही मैं दारू चंदा कहां ला के दूं। आज महाराज सुबह का समय था, चंद्रमा निकला हुआ था। मैया ने थाली में पानी भर दिया, छाया उसमें आ गई। संसार को माया के जाल में फंसाने वाला मैया के जाल में फंस गया। चंदा मामा आ गया, चंदा मामा आ गया। और जैसे पानी में हाथ मारो चंदा पानी खत्म। मैया तो पानी है, चंदा मामा नहीं। मैया वो लाला जितना करे करे मैं तेरे का सुंदर सी मलुक सी गोरी सी बहू लेके आऊंगी। अब छोटे से कन्हैया बापू का मालूम बहू का हो। भगवान बोले मैया मैं तो बहू लूंगा। कैसी लेगो लाला, जब मेरे संग खेले वो खेलती रहे और गैया बछड़ा चराने जाऊं ना तो मैं बापू अपनी जेब में धर के ले जाऊं। मैया ने कपड़ा की गुड़िया बना करके दे दी। भगवान ने फेंक के मारी, ये कैसी बहू, ये तो बोला ही नहीं। मैया बोली लाला जितना करे करे ले, भजन कर ले। थोड़ी देर तो भगवान ने भजन करो, फेंक के मारे जहां मजीरा भूखे भजन ना होए गोपाला ले लो अपनी कंठी माला। हमारे बस की बात ना है मैया, माखन चाहिए। मैया बोली ना दूंगी तो क्या करेगो, मैं तेरी मटकी फोड़ दूंगा। मैया ने मना करी, भगवान ने सारी मटकी फोड़ दी। मैया ने मना करी, बाबा भगवान ने मटकी फोड़ दी। कन्हैया को गुस्सा आयो, मैया ने अपनी डंडा उठाया, भगवान भागने लगे। सुखदेव जी महाराज ने बताया, परिचित मैया के जो बालों में मोंगरा के पुष्प लगे हैं ना, वो मैया के पैरों में गिरने लगे। माँ कैसा तेरा भाग्य है यशोदा तेरे
भाग्य की कही न जाए। जिसके उंगली पे पूरा ब्रह्मांड नाचता है, आज मैया के डर के मारे भाग रहा है। मैया मारेगी। मैया ने कि लाला तो को मेरी सौगंध रुक जा। भगवान बोले मलई मर जा। लाला तो को बाबा की सौगंध बोले नहीं रुकूंगा। मैया ने कि लाला तो को देवतान की सौगंध। भगवान बोले नहीं रुकूंगा। मैया के मुख से निकल गया लाला तो को तेरे कलयुग के भक्तों की कसम है। दौड़ पड़े भगवान, मैया के मुंह से हाथ लगा लिया। मैया तू मारना चाहती तो मार, जो कुछ करना चाहे सो कर मैया, पर मोकू मेरे भक्तन की कसम मत दियो, क्योंकि तू नहीं जानती मेरे भक्त मुझसे कितना प्रेम करते हैं। आज मैया कन्हैया को अवमान रूपी रस्सी से बांधना चाहती थी, पर अवमान से भगवान को तीनों लोकों में कोई नहीं बांध सकता। आज मैया ने देखा कि कन्हैया बंधने वाला नहीं। मैया वही लाला तू ही मोई बांधने को उपाय बता, कैसे बांधू। भगवान बोले ला मैं बंध जाऊं। स्वयं भगवान बंध गए। ब्रज की गोपी ने भाव दर्शायो, मैया उखल से दियो बांध, श्याम में तेरो कहा बिगाड़ो। मैया घर को काम करने लगी। आज भगवान घुटमन करके धान कूटने वाली ओखली को लेकर के आए। आंगन में दो सुंदर जल के वृक्ष खड़े हुए, और जैसे वृक्षों को टक्कर मारी धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। दो देवता प्रकट हुए और भगवान के चरणों बंदन करते हुए वैकुंठ धाम को चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज ब्रज की गोपी व्याकुल रहती है कि कन्हैया जब छोटे से थे तो दर्शन करने के बहाने से चले जाते, अब तो दर्शन होते नहीं। ब्रज की गोपियों ने झूठा उल्हाना दिया। सारी गोपियों ने पंचायत की एक काम करो, जो हमारी सबकी सास मंदिर पूजन करने जाए ना, अपने अपने घर की माखन की मटकी अपने अपने घर के बाहर फोड़ दो। और सास पूछे बहू मटकी कैसे फूट गई, तो कह दियो नंद के लाला आए और वो फोड़ करके चले गए। हम शिकायत करने जाएंगी और या बहाने से हम कन्हैया के दर्शन कर लेंगे। अब ध्यान देना प्यारे भक्तों, सारे कथावाचक जितने भी है ना, भगवान की माखन चोरी की कथा को बड़े मिठा मिठा करके कहते कि भगवान ने चोरी की, भगवान ने ये किया। पर मेरी माता और शास्त्र कहता है कि भगवान श्याम सुंदर ने कभी भी किसी के घर पर चोरी नहीं की। ये ऐसा बता करके ना ये चोरी को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि भागवत कहती है 9 लख गाय नंद बाबा के, सखी नित्य नयो माखन हो। जिसके घर में 9 लाख गैया हो और 9 लाख गैया को मालिक अकेलो कन्हैया, विचार करो। जिस घर में 9 लाख गैया हो और 9 लाख गैया को रखवारो, एक छोरा काय के घर में हो, माँ को बेटा काय घर माखन चुरावे जाएगा। 9 लाख गैया में से 100-200 गैया दूध दे रही होंगी कम से कम, ज्यादा ना है तो, क्योंकि बाबा घर तो सारी गैया दूध दे रही। सारे ब्रज में बाबा घर से दूध जाता था। 9 लाख गैया में से एक भी गैया यदि दूध दे रही होगी ना, तब भी एक छोरा पे एक गैया को दूध ना पिला सके साहब, जक्के जोर लगा ले तब भी। भगवान से ब्रज की गोपी प्रार्थना करती थी, कन्हैया कल हमारे घर में आओ ना। ए चित के चोर काना, ए माखन चोर काना, मेरा श्याम माखन चुराओ ना, श्याम आओ ना। ब्रज की भाव है। ब्रज की वृद्ध माता क्या करती थी, बहू से कहती बहू मटकी को कोने में दुबका दे, नंद को लाला आ गए हो ना, खा जाएगा। बहू जल्दी से दुबका देती थी और सास क्या करती, गेट पर बैठ जाती। शाम से निकल करके जाते, सास कहती थी लाला इधर आओ। हाँ काकी, देख कन्हैया माखन खानो है। काकी घर जाके खाऊंगा। अरे लाला सुन, हमारी बहू ने ना आज माखन की मटकी देख कोने में दुबका रखी है, कोने में दुबका रखी है, तू जाना, मैं रखवारी कर रही, तू जा। भगवान जाते
निकाल करके खा जाते हैं। अब एक दिन सास को बात करते हुए कन्हैया से बहू ने पकड़ लिया। कन्हैया तो चले गए, बहू हाथ जोड़ करके बोली, माँ तुम्हारी लीला हमारी समझ में नहीं आती, हमारा भी मन करता है कि शाम को अपने हाथों से हम माखन खिलाएं। आप तो कहती बहू मटकी को दुबका दे और तुम ही फिर खवा देती हो, ये क्या लीला है? तब सास रो पड़ी और सास ने कहा, बहू तू बड़ी बावली है, ये तू नहीं समझेगी प्रेम की लीला को। अरे बहू, जादन कन्हैया हमारे घर में माखन खाने नहीं आवे ना, बादल ये गैया जो है ना एक बूंद दूध नहीं देती, और जिस दिन कन्हैया हमारे घर में माखन खाने आवे ना, बादल ये गैया 2 गुना दूध दे में। हम चाहते कन्हैया जीवन भर हमारे घर पे आतो रहे और जीवन भर हमारो परिवार को पालन होतो रहे। ये ब्रज का भाव है प्यारे। ब्रज की गोपी भगवान को बुलाती थी, कन्हैया मेरे घर में आओ। क्या चोर को कोई अपने घर में बुलाता है? ब्रज की गोपी भगवान को अपने घर में बुलाती थी प्यारे। तब भगवान के घर पे जाते और माखन खा करके उनका उद्धार करके आते थे, क्योंकि भगवान तो ब्रज में भेदभाव मिटाने के लिए आए थे। भगवान श्याम सुंदर के साथ में जो मधुमंगल बेचारा बिल्कुल निर्धन गरीब, जो रोज कन्हैया के घर से भोजन खाता था, भगवान बोले, लालाओ रोज हम गैया बछड़ा चराने जाते हैं ना, तुम सब हमारे घर को माखन खावे, कल तुम अपने अपने घर से खाना बना करके नहीं हो। सारे ब्रजवासी बड़े खुश हुए कि आज भगवान में, आज कन्हैया ने हमसे खानो मंगायो है। सबने अपने अपने घर में अपनी माँ से कहा, माँ कल कन्हैया ने भोजन मंगायो है। सब माताएं कोई पकवान बना रही हैं, कोई मिष्ठान बना रही हैं कि कन्हैया ने भोजन मंगाया है। मगर वो मधुमंगल बान अपनी माँ से कहा, माँ जीवन भर आज मैंने कन्हैया के घर को खायो, पर आज कन्हैया ने हमसे कुछ मंगायो है। मैया ने सारे घर को टटोल दियो, पर मैया के घर में कछु नहीं मिलो। मैया ने देखो, मैया के घर में कई दिन की एक खट्टी छाछ पड़ी थी। मैया ने खट्टी छाछ में बेसन डालकर के कढ़ी बनाई और मैया बोली, लाला सुन, तू आज सबसे लेट जाइयो और देख के यह कढ़ी है ना, कन्हैया को मत खवाइयो, कि कन्हैया खा लियो ना तो बीमार पड़ जावेगो। आज भगवान सबका भोजन खोल करके बैठे हैं। सारे ब्रजवासी बोले, कन्हैया भोजन करो। भगवान बोले, जब तक मेरे मधुमंगल नहीं आवेगो ना, मैं काई के भोजन को छीनो भी नहीं। मधुमंगल चुप करके पीछे जा रहे हैं और देखो पेड़ की ओटक में कन्हैया सबके भोजन खोल करके बैठे हैं। मधुमंगल रोने लगो, गरीबी को छुपाने लगो, कन्हैया आज यदि मैं कढ़ी को तेरे सामने लेकर के गयो ना, तो सारे ब्रजवासी मेरे मजाक उड़ाएंगे रे। कहेंगे खाने की बारी आती सबसे पहले टूट करके पड़ता, और लाने की बारी आई तो तू ये कढ़ी लेकर के आयो है, वो भी कन्हैया को। मधुमंगल रो पड़ो, कन्हैया मुझको माफ कर दियो, लाला मैं तेरे पास ना आ सकूं। पेड़ की ओटक में छुप करके आज मधुमंगल ने अपनी कड़ी का ढक्कन खोला और स्वयं पीना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने देखो दौड़ पड़े और दौड़ करके मधुमंगल के मटकी को छीन लियो और एक हाथ से गलो पकड़ लियो। बोले, खबरदार, तूने एक बूंद कढ़ी और अपने पेट में डाली तो। भगवान मुंह से मुंह लगा करके जीभ से उसके मुख की कढ़ी को पीने लगे। चरणों में गिर पड़ो, मधुमंगल कन्हैया मुख माफ कर दे रे।
भगवान बोले लाला तेने कैसे सोच ली कि मैं तेरी कड़ी को पान नहीं करूंगा। लाला मैं तो प्रेम को भूखा हूँ रे। आज भगवान की लीला को पूरे देवता देख रहे हैं। ब्रह्मा के मन में कुछ पल के लिए अभिमान आ गया। ये कैसा भगवान है जो ब्रजवासियों का झूठा खाता है? ये ब्रह्म नहीं हो सकता। आज ब्रह्मा जी ने क्या काम किया? तुरंत महाराज आए और आकर के गैया बछड़ाओं को, ग्वाल वालों को चुरा करके ले गए। ब्रह्मा जी ने देखा ना तो कोई ग्वाल वाल ना गैया बछड़ा, ये सब कहां चले गए? कन्हैया ने नेत्र बंद करके देखा, ओहो ये ब्रह्मा जी की चाल है। तुरंत भगवान ने क्या काम किया? अपने शरीर के अंदर से गैया बछड़ा, ग्वाल वाल, रोटी बांधने वाला वो कपड़ा, टेढ़ो मेढ़ो डंडा, सब भगवान स्वयं बनकर के प्राकट हो गए। ये लीला 1 वर्ष तक चली महाराज, क्योंकि हम लोगों का 1 साल होता है और ब्रह्मा जी का 1 दिन। 1 साल तक लीला चलती रही। एक दिन बलराम जी ने कहा कन्हैया ये सारे ग्वाल वाल गैया बछड़ा तेरी तरफ क्यों भागते, क्या लीला है ये सब? भगवान बोले आज फैसला हो जाएगा। इधर गर्गाचार्य जी महाराज ने सांडिल मुनि ने घोषणा कर दी ब्रज में कि जिन ब्रजवासियों को अपनी बेटियों की शादी करनी हो ना इसी साल में कर दो, फिर ऐसा मुहूर्त आने वाला नहीं है। सारे ब्रजवासियों ने अपनी अपनी छोटी बेटियों का विवाह उन ग्वाल वालों के साथ में कर दिया जो ग्वाल वाल स्वयं कन्हैया बनकर के खड़े हुए, स्वयं कन्हैया हैं। आज ब्रह्मा ने सोचा चलकर देखे तो सही। अब तो बिना ग्वाल वालों के सारे ब्रज में हाहाकार मच गया होगा। ब्रह्मा जी तो ब्रह्मलोक से ब्रजमंडल में आए, ठाकुर जी ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक पहुंच गए और द्वारपालों से कहा सुनो आजकल बहरूपिया ब्रह्मा बहुत डोलते हैं, यदि कोई बहरूपिया ब्रह्मा आए तो धक्का मार करके भगा देना, मैं अंदर जा रहा हूं। भगवान अंदर बैठ गए। आकर के ब्रह्मा जी ने देखा ग्वाल वाल गैया बछड़ा सब ऐसे कैसे ब्रजमंडल में है। चल करके दौड़ कर ब्रह्मलोक गए तो द्वारपाल ने पकड़ लिया, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? ब्रह्मा जी बोले पागल हो गए हो, हम तुम्हारे विधाता है ब्रह्मा। द्वारपाल बोलो तेरे जैसे बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं आजकल, चुपचाप से चला जा, धक्का मार करके भगा देंगे। ब्रह्मा जी घबरा गए, मेरे द्वारपाल ऐसी बात क्यों कर रहे? ब्रह्मा जी बोले भैया हम बहरूपिया हैं तो तुम्हारे ब्रह्मा कहाँ हैं? द्वारपाल बोले हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हुए। नेत्र बंद करके भगवान के दर्शन जब ब्रह्मा ने किया, हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी बोले भैया असली ब्रह्मा तो वही है, मैं तो बहरूपिया हूं पर मुझे वाके दर्शन तो करा दो। द्वारपाल बोले ठहरो। द्वारपाल गए भगवान से बोले प्रभु एक बहरूपिया ब्रह्मा आयो है। भगवान बोले आने दो। और जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में अपने सिंहासन पर पहुंचे, खाली पड़ा हुआ है। ब्रह्मा जी रोते रोते गैया बछड़ा ग्वाल वालों को लेकर के ब्रजमंडल में आए और 40 श्लोकों से 4 मुख से 40 श्लोकों के द्वारा भगवान श्याम सुंदर से क्षमा याचना मांगी, पर भगवान ने ब्रह्मा को माफ नहीं किया, ब्रह्मा को माफ नहीं किया। एक दिन कन्हैया गैया बछड़ा चला करके आ रहे थे, देखा मैया यशोदा घर में पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी जलेबी रसगुल्ला बालूशाही 56 भोग बना रही है। कन्हैया आए, कन्हैया बोले मैया पकौड़ी दे दे। मैया ने की भागजादारी के यहाँ पे तो कुछ पकौड़ी ना में लगी। कन्हैया बोले क्यों? लाला आज इंद्र भगवान की पूजन होगा। छोटे से कन्हैया रो करके बाबा के पास गए, बाबा मैया ने हमको पकौड़ी ना दी। बाबा बोले लाला आज इंद्र भगवान को भोग लगेगा। भगवान बोले इंद्र भगवान तुमने देखो है? का बोले नहीं। तो कन्हैया बोले जो भगवान तुमने देखो नहीं बाप को पूजन करने से क्या फायदा है? बाबा पूजन करना है ना तो हमारे इस जंगल के पेड़ पौधों का वृक्षों का करो, जिनकी छाया में बैठ करके हमारी गौ माता विश्राम करती हैं। हमारी गौ माताओं को हमको सुंदर महाराज
वायुमंडल से हमको सुंदर हवा मिलती है। पूजन करना है बाबा तुम्हारी गौ माता का करो, जिनका दूध पी कर हमको ताकत आती है। और बाबा पूजन करना है ना तुम्हारे गिरिराज महाराज का करो, जिसके ऊपर हमारी गौ माता चारों खाकर के अपना पेट भरे और हमको दूध दे में। बाबा एक बार कहने से तुम मेरे गिरिराज को पूजन करो। बाबा ने सारे ब्रजवासियों को बुलायो। ब्रजवासियों कन्हैया ऐसे कह रहे हो है। ब्रजवासी बोले कन्हैया पूजन तो कर देंगे लाला, पर हमारी शर्त है यदि इंद्र भगवान को गुस्सा आ गया तो बाकी शराप से तेरे गिरिराज महाराज को बचाना पड़ेगा। भगवान बोले मोकू मंजूर है। सारे ब्रजवासी अपनी अपनी गाड़ी में 56 प्रकार का भोग बना करके गिरिराज महाराज को पूजने के लिए चल पड़े। बड़ी सुंदर गिरिराज महाराज की झांकी के दर्शन करेंगे, सभी बारी से भगवान का पूजन करेंगे। और विशेष सूचना, आज कथा का पंचम दिवस विश्राम है, कल कथा का छठवां दिन है। कल की कथा में भगवान कृष्ण माता रुक्मिणी की